नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश वांगन निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग हैंड रिटन नोट्स से छत्तीसगढ़ की जनजाति पढ़ने वाले हैं और ये नोट्स आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम की जो भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नोट्स दोस्तों। ठीक है, यदि इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर है उसमें। ठीक, बाकी देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर और आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखते हैं एचआर पब्लिकेशन की बुक में बहुत सारे हैं इसमें जनजाति में, लेकिन कौन सी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसमें पूरा कवर है। इसमें सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ में दोस्तों कुल कितने प्रकार की जनजाति पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में पूछ दिया जाए छत्तीसगढ़ में जनजाति कितनी है, तो लगभग 42 या 43 याद रखना है। एसटी घोषित राष्ट्रपति जो है किसी भी जातीय समुदाय को एसटी या आदिवासी घोषित कर सकती है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 342। देखिए इसमें भी तीन तीन को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ठीक है, 42 बचेगा, मतलब 42 प्रकार की जनजाति ये है। 342 बस लगाना है। छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या की बात करें, हमारे छत्तीसगढ़ की जो जितनी भी पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2,55,45,198 है, जिसमें से 30% क्या पाई जाती है, जनजाति पाई जाती है दोस्तों। और जनजाति का हम लोग बात करें जनसंख्या कितनी है, तो याद रखना है दोस्तों 78,22,902। कितना है, 78,22,902। ये आदिवासियों की जनसंख्या है। और छत्तीसगढ़ की जनसंख्या टोटल बात किया जाए तो 2,55,45,198। अगर हम लोग परसेंट निकालें कि 78 लाख कितना है इसका करके, तो 30% दोस्तों याद रखना है। छत्तीसगढ़ में जितने भी जनजाति है, मान लो 100%, सॉरी जो पर 100% जनसंख्या है, उसमें से 30% जनसंख्या जो है आदिवासी है। ठीक, ये ध्यान रखना है इसका मतलब। उसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ की 42 प्रकार की जनजातियाँ तो पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, वो तो, लेकिन उसमें भी मतलब 42 प्रकार की जनजातियों या आदिवासी समूह में ही क्या है, 7 ऐसी जनजाति है जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है, जो साक्षरता के दर से, जिसमें क्या है 2% से कम साक्षर है। मान लो 100 व्यक्ति है, उसमें मतलब एक ही व्यक्ति या एक आध व्यक्ति भी नहीं है 100 में से जो पढ़े लिखे हैं। और दूसरा बात करें मापदंड में, तो उनकी जो पद्धति है, जीने की पद्धति है, कृषि की पद्धति है, जीवन यापन क्या है, खाद्य सामग्री का पद्धति है, वो आदि मानव की तरह है, बहुत ज़्यादा पुरानी। और उनकी संस्कृति बहुत ज़्यादा पुरानी है, बाकी अलग थलग है एकदम, जो भी की संस्कृति है जनजातियों की, तो उसको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों टोटल अगर आ गया छत्तीसगढ़ में कितने विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो विशेष पिछड़ी जनजाति याद रखना है टोटल 7 है। इन 7 में से जो 5 विशेष, 5 मतलब 5 जनजाति को केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, और 2 जनजाति को राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। ये 5 जनजाति कौन कौन सी है जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है विशेष पिछड़ी जनजाति, पीवीटीजी बोलते हैं इसको, भी क्वेश्चन आया था। तो कौन कौन सा देख लीजिए इसमें, बैगा, कोरवा, बिरहोर, कमार, अभुज माड़िया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोग मैप के माध्यम से भी देखेंगे, बिरहोर, कोरवा, बैगा, कमार, अभुज माड़िया, ये जो 5 प्रकार की जो जनजाति है विशेष पिछड़ी जनजाति है केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन राज्य सरकार द्वारा 2002-3 में घोषित किया गया है भुंजिया और पंडोप को। ठीक है, तो इसलिए दोनों मिलाकर 5 + 2 7 हो जाते हैं, ये दोनों विशेष पिछड़ी जनजाति है दोस्तों। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, देखो छत्तीसगढ़ में लिखा हुआ है जनजाति कितना है, 78,22,902। छत्तीसगढ़ में, ओवरऑल छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी पाई जाती है, 42 प्रकार की जनजातियों में, तो 56% लगभग गोंड पाया जाता है। उसके बाद क्या है, ये कंवर जनजाति है दोस्तों, याद रखना है, कंवर जनजाति, उसके बाद उराव रहेगा। ये जनजातियों का क्रम है, 42 प्रकार की जनजातियों में जनसंख्या। उसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ में जनजातियों की उपजाति भी होती है। उप जनजाति कितने हैं, तो 161 है। जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो रायपुर में है दोस्तों। सबसे शिक्षित जनजाति पूछ दिया जाए तो उराव रहेगा। ठीक है, सामाजिक सामाजिक रूप से समृद्ध जनजाति तो भद्र रहेगा। आर्थिक रूप से या इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से हल्बा जनजाति समृद्ध है। सांस्कृतिक रूप से पूछा जाए तो मुड़िया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में जो हम लोग बात बात करें, ये क्या है, ये इधर पूर्व दिशा कहलाती है दोस्तों, पूर्व है, और इधर पश्चिम है, ये दिशा उत्तर कहलाती है, दक्षिण कहलाती है। दूसरी प्रकार जो उत्तर दिशा में, इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ दिशा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो नॉर्थ डायरेक्शन है, कलर चेंज करता हूँ तो देखिएगा,
जो नॉर्थ डायरेक्शन है उधर सदरी बोली जाती है, सदरी, और साउथ साइड भतरी, और ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व। ये बहुत बार सीजीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि छत्तीसगढ़ के पूर्वी साइड कौन सी दिशा बोली जाती है, पूर्वी दिशा की ओर, तो लरिया बोली दोस्तों, ठीक है, लरिया भाषा। और पश्चिम साइड बोला जाए तो वेस्ट साइड कौन सा, खलटाही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख जनजाति है जिनका एरिया बहुत बार पूछा गया है, तो कोया जनजाति, कोया जनजाति कहाँ है, बीजापुर, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कोया जनजाति बीजापुर। और गढ़वा जनजाति ये बस्तर संभाग में है, गढ़वा जनजाति बस्तर संभाग में है, और परजा भी बस्तर संभाग में है, ये ध्यान रखना है। जनगणना के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति हम लोग देखे हैं दोस्तों कि विशेष पिछड़ी जनजाति 7 प्रकार के हैं, लेकिन उन 7 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, तो बैगा की है, उसके बाद पहाड़ी कोरवा की है, उसके बाद कमार की है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, बीपीके करके, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बीपीके, बीपी, ठीक है, और कैसे कमार। उसके बाद बात करें 5वीं अनुसूची, संविधान की 5वीं अनुसूची में दोस्तों जनजाति क्षेत्रों में तो जनजाति जो राज्य है उनमें प्रशासन की बात कही गई है, तो ऐसा कौन कौन से 10 राज्यों का उल्लेख है। सबसे पहले यही याद रखना है, संविधान की 5वीं अनुसूची में 10 राज्यों का उल्लेख है, और इसमें 5वीं अनुसूची में क्या चीज़ का उल्लेख है, 10 राज्य ऐसे जहां आदिवासी बहुल राज्य है, ठीक है, मतलब आदिवासी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कौन कौन से राज्य है उसको हम लोग देखते हैं, 10 राज्य 5वीं अनुसूची में शामिल है। तो इसमें हम लोग बात करें, ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे याद हो जाएगा ये, यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ का मैं मैप टाइप बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसमें अगर बात करें हम लोग, ये छत्तीसगढ़ का मैप हो गया। इधर कौन सी राज्य टच करती है, ओडिशा राज्य। इधर जो है आंध्र प्रदेश, दोस्तों सभी को मालूम है। एक मिनट, ये बैक हो गया है। उसके बाद आते हैं इसी में हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें कहाँ पे पहुँचे थे। हाँ, यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे छत्तीसगढ़, ठीक है, इसको थोड़ा सा कम मोटाई करता हूँ। यह हमारा मान लो छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है। इधर कौन सा राज्य टच करती है, ओडिशा, आप सभी जानते हैं। इधर जो है झारखंड टच करती है, इधर एमपी टच करती है, इधर महाराष्ट्र टच करती है, इधर जो है तेलंगाना टच करती है, और इधर जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश, और इधर बीच में क्या है, छत्तीसगढ़ ही है, ठीक है। कितना राज्य हो गया देखिए इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 राज्य हो गया, ठीक है। तो 5वीं अनुसूची में ये 7 राज्य तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस और कौन कौन सा रहेगा, गुजरात, कौन कौन सा रहेगा, गुजरात, गुजरात, और रास याद रखना है, राजस्थान भी रहेगा, गुजरात, राजस्थान, और रहेगा हिमाचल प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट, और क्या रहेगा, हिमाचल प्रदेश। तो 7 और 3 10 हो जाएगा दोस्तों। यूपी बस नहीं रहेगा। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ में एक अन्य राज्य और टच करती छत्तीसगढ़ को, यूपी, लेकिन यूपी बस इसमें नहीं रहेगा क्योंकि यूपी में जनजाति नहीं है, ठीक है, बाकी सब रह गए, देख लीजिए इसमें। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये ध्यान रखना है आपको मैप मैप के माध्यम से। उसके बाद बात करें हम लोग 6वीं अनुसूची में शामिल, ठीक है, शामिल है ना, ध्यान रखना है, इसमें नहीं है, गलत लिखा गया है। संविधान की 6वीं अनुसूची में कितने राज्यों का उल्लेख है, तो 4 राज्यों का उल्लेख है दोस्तों। कितने राज्यों का, 4 राज्यों का उल्लेख है, ठीक है। इसका ट्रिक है, अम्मट करके याद रखना है, अम्मट, अम्मट मतलब खट्टा होता है। आ से क्या रहेगा, असम, म से मिजोरम, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और म से क्या रहेगा, एक मेघालय रहेगा, और ट से त्रिपुरा रहेगा, या फिर जैसे भी याद करो, त्रि त्रिमी त्रिमी करके याद करो, जैसे भी याद करो, ठीक है, ये राज्य रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया AMMT करके। उसके बाद बात करें हम लोग भारत की जनजातियाँ, तो इसमें भारत में जनजाति है वो कौन सा अनुच्छेद में, 342 में है। अगर बात करें भारत में टोटल विशेष पिछड़ी जनजाति कितनी है, ठीक है, टोटल जनजाति, तो याद रखना है 75 है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। जनसंख्या, ठीक है, ये विशेष, ठीक है। भारत में अगर बात करें दोस्तों, तो भारत में जो है 100% लोग रहते हैं, ठीक, उसमें से 8.6% जनजाति है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वही 30% है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद भारत में हम लोग बात करें, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति, उसके बाद गोंड, फिर संथाल है, तो ये ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गोंड है, ठीक है। तो टोटल भारत में जनजाति बात करें, ये गलत है, ठीक है, 75 है।
उसके बाद जनसंख्या की बात करें, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है जनजातियों की? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा है। ठीक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। ध्यान से लगाना है इसको। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में 342 में मतलब 42 प्रकार की जनजातियाँ हैं। 5 केंद्र सरकार द्वारा घोषित है, 2 राज्य सरकार द्वारा। जनसंख्या हम लोग पढ़े 78 लाख। ठीक है, और इसमें जो है 30% पाई जाती है। जनजाति का क्रम गोंड, कंवर, उरांव पढ़े थे। जनसंख्या का क्रम, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है जनजातियों की? तो जशपुर में दोस्तों। उसके बाद बस्तर में। जबरा करके याद रखना है, इसका ट्रिक क्या है? जबरा, जबरा फैन हो गया अगर गाना है ना, जबरा। ज से जशपुर, ब से बस्तर और रा से रायगढ़। जनजातियों का सामान्य परिचय, तो जनजाति ये जो बना है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में शामिल है। ठीक, इसको पढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बताया था मैं। ये नया रायपुर अटल नगर में है। ठीक है, क्रम, देश के कौन से नंबर का क्रम है? 15वें नंबर का क्रम है दोस्तों। और गठन कब हुआ है? तो 2 सितंबर। ठीक है, याद रखना है 2 सितंबर 2004 में। 2 से याद रखना है, 2 सितंबर। ठीक है, 2 सितंबर 2004 में। 15वें नंबर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नृजातीय म्यूजियम, एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, जहाँ जनजाति से संबंधित बहुत सारे इसमें दृश्य है, आपको मिलेंगे। तो ये 1972 में बना था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1972 में बना हुआ है ये। ठीक है, इसमें बहुत डार्क हो गया है ये, कम करते हैं। ठीक है, तो 1972 में बना हुआ था। स्थान जगदलपुर में है, धर्मपुरा बस्तर में। एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, और केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति, अगर बात करें हम लोग कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो एक बार देख लीजिए। बैगा किधर पाई जाती है? तो बैगा दोस्तों कवर्धा, गौरेला पिंडा, मरवाही इलाके में पाई जाती है। अबुझमाड़िया जो है नारायणपुर जिले के कमार गरियाबंद में। पहाड़ी कोरबा जशपुर में। बिरहोर इधर जशपुर साइड पाई जाती है, जशपुर रायगढ़ में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और भुंजिया जनजाति देखिए राज्य सरकार द्वारा घोषित, भुंजिया जनजाति गरियाबंद में। और पंडो जनजाति सरगुजा में पाई जाती है, याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियाँ, इसको देख लीजिए। और गोंड जनजाति बस्तर साइड पाई जाती है। कंवर जनजाति बिलासपुर संभाग में। उरांव जनजाति जानते हैं आप लोग। ठीक है, और सरगुजा संभाग की जनजातियाँ कौन कौन सी है? देखिए, माझी, मंझवार, नगेशिया, पंडो, बियार, ये सब सरगुजा संभाग की जनजाति है। कोरकू, भील। और बीच वाली संभाग जो बात करें, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग की जनजाति, तो बिंझवार जो हम लोग पढ़ते हैं, सोना खान का विद्रोह वीर नारायण सिंह बलौदाबाजार से थे। भुंजिया गरियाबंद, प्रधान बिलासपुर कबीरधाम में। और बस्तर संभाग की जनजाति कौन कौन सी है? मुड़िया, माड़िया, गदबा, कोया, भतरा, परजा, दोड़ला, ये सब रहेगी। और जनजाति बोली एवं उनके प्रमुख क्षेत्र की बात करें हम लोग। ठीक है, तो बस्तर अंचल की संपर्क बोली कौन सी रहेगी? तो हल्बी है। सरगुजा की सदरी है। जशपुर की भी सदरी है। और सुकमा की दोड़ली है दोस्तों, तेलुगु से प्रभावित है दोड़ली। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और जनजातियों की बोली, जनजाति और बोली, बस इतना याद रखना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन जनजाति कुई बोली बोलती है? और उराव जनजाति कुड़ुक या सदरी, कुड़ुक याद रखना है मेन। और बात करें जनजातियों का भाषाई आधार पर वर्गीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है भाषाई आधार पर वर्गीकरण। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है मुंडा भाषा परिवार। ठीक है, मुंडा भाषा परिवार में जो हम लोग उत्तर संभाग, सरगुजा संभाग की हम लोग बात किए थे, बहुत सारी जनजाति है, वो भाषा तो रहेगी ही रहेगी। लेकिन गदबा जनजाति बस्तर में पाई जाती है। गदबा जनजाति किधर पाई जाती है आ गया? तो बस्तर में। लेकिन भाषा परिवार में बोले तो मुंडा भाषा परिवार में। एक मिनट ध्यान से देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इधर दोस्तों बिरहोर जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? बिरहोर। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, बिरहोर इधर पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे पहाड़ी कोरवा ये पाई जाती है। यहाँ पे क्या है? बैगा, बैगा पाई जाती है। यहाँ पे क्या है? अबुझ माड़िया, नारायणपुर क्षेत्र में। ठीक है, और हम लोग बात करें, ठीक है, बैगा कमार, यहाँ पे कमार जनजाति है। कमार है गरियाबंद में। भुंजिया है, ये ध्यान रखना है आपको। और एक हो गया पंडोप, यहाँ पे पंडोप जनजाति पाई जाती है। कितना हो गया देख लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, याद रखना है 7 प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजाति है। अगर वही हम लोग बात करें दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, भाषा परिवार में हम लोग देख रहे हैं। तो भाषा परिवार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जो उत्तर संभाग में जो भाषा पाई जाती है, उत्तर संभाग में, ये कहलाती है मुंडा भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार। और बीच वाला जो है आर्य भाषा परिवार कहलाती है। एक बार फिर से लिख रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिए।
इधर जो है मुंडा भाषा परिवार है, इधर आर्य भाषा परिवार है, 3 भाषा परिवार पढ़ेंगे, और इधर जो है द्रविड़ भाषा परिवार। तो अक्सर क्या होता है, उत्तर साइड जो पाई जाती है जनजाति वो मुंडा भाषा परिवार में आते हैं, और बीच में जो जनजाति पाई जाती है वो आर्य भाषा परिवार में आएंगे, और दक्षिण में जो जनजाति पाई जाती है बस्तर इलाके में, बस्तर संभाग में, तो द्रविड़ में आएगी। लेकिन कुछ कुछ अपवाद है, कुछ जनजाति इधर पाई जाती है लेकिन भाषा परिवार इधर में आ जाती है, कुछ जनजाति ऐसी है जो इधर पाई जाती है ऊपर साइड लेकिन भाषा परिवार में द्रविड़ में आ जाएगी। जैसे कि हम लोग बात करेंगे उराव, उराव जनजाति सरगुजा में पाई जाती है लेकिन भाषा परिवार में बात करें तो उड़ के कहाँ आ जाता है, द्रविड़ में आ जाता है। उसी प्रकार हम लोग बात करें गदबा जनजाति, ठीक है, ये जो गदबा जनजाति दक्षिण में पाई जाती है लेकिन वो गद से कहाँ चले जाती है, ऊपर चले जाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ी, हल्बी, भत्री ये सब किस में रहेंगे, आर्य में रहेंगे। चलो देखते हैं इसमें, देखिए आर्य भाषा परिवार में क्या क्या है, हलबा, कमार, इसी में छत्तीसगढ़ी भी रहेगी, छत्तीसगढ़ी। द्रविड़ भाषा परिवार में उराव है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग जनजाति में यहीं तक करते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा। यदि आपको इस PDF चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।